गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं हिमांशु दीक्षित आप सभी लोगों का ध्येय इंस्टीट्यूट के लर्निंग ऐप में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोग फटाफट आ जाइए जिससे फिर क्लास स्टार्ट की जाए, क्योंकि मज़ा तभी है जब कुछ बच्चे जुड़ें फिर इसका क्लास स्टार्ट की जाए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है कुछ नया नया अपना सेगमेंट है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको डिजिटलिटी रूल का पार्ट सेकंड कंप्लीट किया था, और जिसमें मैंने सक्सेसिव रिमाइंडर कंडीशन और कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर कंडीशन मैंने कंप्लीट कराई थी। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से आप लोग जुड़िए। तब तक मैं देख लेता हूँ वॉइस क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, जिससे फिर प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर दी जाए अपनी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए चेक करना। अरे वाह, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, बहुत सुंदर आवाज़ आ रही है। अब तो क्लास बहुत ही ज़बरदस्त निकलेगी। ठीक है, तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ बच्चों को रिमाइंड करा देता हूँ। जो अपनी क्लास है वो मंडे टू सैटरडे है। अपनी जो क्लास है वो मंडे टू सैटरडे है, और जो संडे वाले दिन मैंने बोला है, मैंने टेस्ट कराने के लिए बोला है, मतलब टेस्ट पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, और वो आपके ऐप पे टेस्ट पेपर कंडक्ट होगा। लेकिन टेस्ट पेपर तब कंडक्ट होगा ना जब तो कुछ आपको आने लगे, कुछ कंडीशंस आप लोग पढ़ लें। ठीक है, तो हो सकेगा कि नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक से मैं टेस्ट पेपर आपका कंटिन्यू कर दूँगा। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसका आपको टेस्ट पेपर देना होगा, और उसमें जो डाउट होंगे मैं डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, तो ये रहेगा। तो मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी एंड संडे आपका टेस्ट पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे सारे बच्चे जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लो, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, इकाई अंक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कह सकते हैं, या सेगमेंट कह सकते हैं। और इस सेगमेंट से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का, मतलब कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन बना के दे देता है। ठीक है, तभी तो मैंने आपसे ओवरऑल कहा कि ओवरऑल नंबर सिस्टम से 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसके पहले अगर आपने यूनिट डिजिट पढ़ा भी होगा तो भी बहुत कुछ नया मिलेगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तब तो बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यूनिट डिजिट है क्या। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, संख्या का अंतिम अंक ही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। संख्या का अंतिम अंक ही हमारा क्या कहलाता है बेटा, यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे मैं कहूं आप लोगों से कि बेटा लिखा है 23, तो आप बोलेंगे सर संख्या का लास्ट डिजिट क्या है, तो बोलेंगे सर 3 है। जो लास्ट डिजिट है ना यही हमारा इसका यूनिट डिजिट है। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि लिखा है 23 प्लस 46, जैसे लिखा है 23 प्लस 46, तो आप मुझे ये बताओ अगर हम 23 में प्लस 46 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 69 आ जाएगा। तो अब हमारा यूनिट डिजिट कितना बना, तो बोलेंगे 9 बना है हमारा। कितना यूनिट डिजिट बना हमारा, 9 बना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या का हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यदि मुझे किसी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप यूनिट डिजिट पे ही मतलब रखो, मतलब संख्या के लास्ट के डिजिट से ही मतलब रखो। तो 23 का लास्ट डिजिट 3 था, एंड 46 का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है ना। अगर हम 3 में 6 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 9 आ जाएगा। यही मैंने रिप्लाई इसके पहले भी दिया था। जैसे मैं कहूँ आप लोगों से कि लिखा है बेटा यहाँ पे 47 इंटू 58, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे हमारा, तो आप मुझे ये बताओ कि 47 का यूनिट डिजिट कितना है, तो बोलेंगे 7 है। 58 का यूनिट डिजिट कितना है, तो बोलेंगे 8 है। करना क्या है, मल्टीपल कराना है। तो बेटा मैं ये बताओ अगर हम 7 का गुणा 8 में कराएंगे तो 8 से 56, और यूनिट कितना बना, तो बोले सर 6 बना हमारा यहाँ पे। मैं एकदम जीरो लेवल से चीजें स्टार्टअप दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि लिखा है बेटा यहाँ पे कि 218 गुणे 512
गुणे 273 गुणे 34, ये लिखा है। इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है बेटा। तो आप मुझे ये बताओ 218 का यूनिट कितना है तो बोलेंगे 8 है, 512 कितना है तो बोलेंगे 2 है, 273 कितना है तो बोलेंगे 3 है, 34 कितना है तो बोलेंगे 4 है। बट हमें निकालना क्या फाइनली यूनिट डिजिट। भाई यूनिट डिजिट का ये मल्टीपल कराएंगे यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ अगर हम 8 गुणा 2 कराएंगे तो कितना है तो बोलेंगे 8 दूनी 16, यूनिट कितना बन गया तो बोलेंगे 6 बन गया। अब बताओ यहाँ पे 6 गुणा 3 तो 6 3 18, तो यूनिट कितना बन गया तो बोलेंगे 8 बन गया। इधर बताओ बेटा 8 को 32, तो यूनिट कितना बन गया तो बोलेंगे 2 बन गया हमारा। तो फाइनल हमारा जवाब कितना आ गया तो बोलेंगे सर 2 आंसर आ गया हमारा फाइनली। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 234 गुणे 729 गुणे 273 गुणे 573 प्लस 234, इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए किस तरीके से इसका हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। यहाँ पर हमारी क्या अप्रोच है रहने वाली, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ 234 मतलब कितना यूनिट आएगा 4, 729 मतलब 9, 273 मतलब 3, 573 मतलब 3 और 234 मतलब 4, ठीक है। तो देखिए भाई, तो आप मुझे बताओ 4 गुणा 9 करेंगे तो 9 चौक 36, यूनिट कितना बना 6 बन गया, 6 3 18, यूनिट कितना बन गया 8 बन गया, 8 3 24, यूनिट कितना बन गया 4 और 4 प्लस 4 यूनिट कितना बन गया 8। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 4 को 16 कर देंगे, यूनिट 6 बोल रहे होंगे। यूनिट 6 मत बोले, 4 प्लस 4 मतलब यूनिट कितना आएगा तो बोलेंगे 8 आएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि लिखा है 528 गुणे 274 गुणे 378 माइनस 277, इसका मुझे यूनिट निकालना है। इसका मुझे यूनिट निकालना है। तो जो बच्चे समझ गए हैं तो प्रयास करें इसका यूनिट निकालने के लिए कि किस तरीके से इसका यूनिट निकलेगा और क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखा है 528 गुणे 274 गुणे 378 और माइनस का 277, इसका हमें यूनिट निकालना है। तो देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो बेटा 528 यूनिट कितना बन रहा है 8 बन रहा है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। अब हम यूनिट गुणा यूनिट करें तो 8 को 32, यूनिट कितना आ गया 2 आ गया बेटा, 2 8 16, यूनिट कितना आ गया बेटा हमारा 6 आ गया, और इधर कितना 7। तो क्या 6 में आप 7 घटा पाएंगे तो बोलेंगे सर नहीं। तो बेटा 16 में आप 7 घटाए कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 9 आ जाएगा। इसमें रिपीट कर दे रहा हूँ, बात को समझो मेरी यहाँ पे कि मैंने यूनिट कैसे निकाल दिया यहाँ पे। तो मैंने कहा आपसे कहा 8 को 32, 2 आ गया, 2 8 16, तो आप 16 यहाँ में से लिख लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है आपको। 2 8 16 और 16 में आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 9 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे अगर इस तरीके से नहीं लिख पाते 6 ही रखा था, अगर आप 6 में 7 घटाएंगे तो कुछ बोलेंगे सर माइनस का 1 आएगा। तो आप मुझे ये बताओ कभी क्या माइनस का 1 में यूनिट डिजिट होगा तो बोलेंगे सर नहीं होगा। जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर है वो इस वे में समझ लें। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे लिखा है बेटा 24 और 24 में मुझे घटाना है 18, कितना घटाना है 18 घटाना, या फिर और कोई बड़ी डिजिट ले लो। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे लिखा है 74 और 74 मुझे घटाना है 38 घटाना है, 74 मुझे 38 घटाना है। तो मुझे ये कहोगे 4 में तुम 8 घटा लोगे तो बोलेंगे नहीं। तो बेटा यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा ना, तो 14 नहीं हो जाएगा ये। तो 14 में तुम 8 घटाओगे तो 6 ही तो आएगा हमारे यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ भी है, क्या तुम 6 में 7 घटा पाओगे तो बोलेंगे नहीं, तो कैरी लेना पड़ेगा। तो 16 में आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 9 आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे और किसी के मन में डाउट नहीं रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप लोग मुझे जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बेटा यहाँ पे कि 272 गुणे 473 गुणे 729 गुणे 928 गुणे 252 गुणे 47 और यहाँ पे स्टार का सिंबल बना है। यहाँ पे क्या बना है स्टार का सिंबल बना है, ठीक है, का
इकाई अंक का इकाई अंक 8 है तो स्टार के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिएगा, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, 272 गुणे 473 गुणे 729 गुणे 928 गुणे 252 गुणे 473 स्टार का सिंबल बना है, ठीक है। का इकाई अंक 8 है तो स्टार के सभी संभावित मानों का योगफल कितना है ये हमें ज्ञात कराना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, तो आप मुझे फटाक से जवाब देने का प्रयास करिए। स्टार के सभी संभावित मानों का योगफल कितना है। और मैं हर बार कहता हूं कि जब भी आप लोग लाइव आया करिए तो पेन कॉपी लेके बैठा करिए, जिससे हर एक कंटेंट को नोट करते हुए और क्वेश्चन का आंसर निकालते हुए, क्योंकि हमें टैली भी करना होता है। ये नहीं कि सर ने समझा दिया तो आपने नोट कर लिया, नहीं, आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं कभी टाइम दे देता हूँ आप लोगों को, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आप टैली करिए कि हाँ सर का आंसर और हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें करिए, क्योंकि यूनिट डिजिट एक ऐसा चैप्टर है जो शायद आपने इसके पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है, हम इससे पढ़ा होगा। चलिए फिर एक्सप्लेन किया जाए भाई यहाँ पे किस तरीके से हमें जवाब देना है और यहाँ पर हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमें किस तरीके से जवाब देना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमारी बात को यहाँ पे, तो भाई सबसे पहले ये बताइए 272 मतलब यहाँ पे 2 यूनिट बन रहा है, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, है ना। 6 गुणा 9 करेंगे कितना है, 7 चौवन तो कितना आ जाएगा, तो बोलिए 4 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। इधर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 8 चौको 32, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताओ 2 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ 4 में हम कितने का मल्टीपल कराएं कि यूनिट डिजिट हमारा कितना बन जाए, तो बोलेंगे 8 बन जाए। 4 में हम कितने का मल्टीपल कराएं कि यूनिट डिजिट हमारा कितना बन जाए, 8 बन जाए। तो आप सिंपली जवाब देंगे सर 4 में हम 2 का मल्टीपल कराएं तो हमारा यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 8 बन जाएगा। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे। आप मुझे बताओ 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसमें 4 में मल्टीपल करने से यूनिट डिजिट हमारा 8 बन जाएगा हमारा यहाँ पे। तो कुछ बच्चे निकालने लगेंगे यहाँ पे कि सर 3 नहीं बन रहा, 4 नहीं बन रहा, 5 नहीं बन रहा, 6 नहीं बन रहा, 7, लेकिन 7 चौक 28, सर यूनिट बन गया 8। लेकिन अगर आपको निकालना नहीं, विद इन सेकेंडों में जवाब देना है, तो इसमें बेटा 5 ऐड करा दीजिए, आपका अगला नंबर आ जाएगा। इसमें आप 5 ऐड करा दीजिए, आपका अगला नंबर डिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लेते वहां पे 3 होता है, तो 3 में आप 5 ऐड करा तो 8 आ जाता वहां पे। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे। तो मैंने आपसे क्या कह दिया बेटा, अगर आपने पहला नंबर 2 निकाला है तो अगला नंबर निकाले तो इसमें 5 ऐड करा दीजिए, अगला नंबर आ जाएगा। आपको निकालने की नीड नहीं रहेगी कि 3 4 5 इस तरीके से आपको चेक नहीं करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार के कितने मान निकल के आए, तो बोलिए 2 मान निकल के आए, और इन दोनों मानों का हमें निकालना क्या है, योग निकालना है। तो दोनों को हम जोड़ देते हैं बेटा, तो 2 अगर हम 2 + 7 तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे। बात समझ पाए मेरी यहाँ पे, सभी बच्चे समझ गए। चलिए अच्छा, मैं अगले क्वेश्चन से लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि लिखा है बेटा 573 गुणे 676 गुणे 8 2 और x, क्या लिखा है 8 2x का इकाई अंक x+2 है, x+2 है, तो x का मान क्या है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो आप लोग कोशिश करिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए यहाँ पे।
573 इंटू 676 इंटू 82x का इकाई अंक x प्लस 2 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? जल्दी से आप लोग मुझे जवाब दें। और मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ कमेंट बॉक्स लगवाने के लिए, और बहुत जल्द कमेंट बॉक्स भी लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकालिए और अपने पास रखिए, फिर टैली करिए कि हाँ सर ने जो निकाला कि हमारा क्वेश्चन का आंसर टैली कर रहा है, और मेथड भी चेक कर लेना। देखिए यहाँ पे कैसे हमें जवाब देना है मुझे यहाँ पर, देखिएगा मेरी बात को यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताओ 573 तो बेटा 3 यूनिट बना, और जैसे 6 बन गया हमारा, तो बोलेंगे 3 18, तो यूनिट कितना आ गया? तो बोलेंगे सर कितना आ गया? 8। 3 18, तो यूनिट कितना आ गया हमारा? यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि बेटा हम 8 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीपल कराएं उसका यूनिट डिजिट हमारा x प्लस 2 बन जाए हमारा यहाँ पर। तो आप मुझे ये बताओ अगर हम 8 में 6 का गुणा करें तो 8 6 48, और जो यूनिट बनेगा हमारा इसके 2 ऐड करने से मतलब 8 बनेगा ना हमारा वहाँ पे। भाई अगर आपने x का मान 6 ले लिया तो यूनिट कितना बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए हमारा। तो 8 6 48, यूनिट हमारा 8 बन रहा है, तो इसका आंसर कितना है? बोले सर 6 आंसर है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे, कुछ है नहीं। तो ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कशन किए तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये बेसिक पार्ट 1 है, एकदम मैंने जीरो लेवल पर डिस्कशन किया, और जीरो लेवल पे मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना दिए वहाँ पे। ये एकदम बेसिक पार्ट है, तो बेसिक पार्ट 1 पे डिस्कशन हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे बेसिक पार्ट 2, बेसिक पार्ट 2 पे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। और बेसिक पार्ट 2 पे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट n पदों तक, और इसका हमसे यूनिट डिजिट को मांग रहा है। क्या मांग रहा है? यूनिट डिजिट मांग रहा है। यहाँ पर n पदों भी बोल सकता है, पेपर वाला अनंत पद भी बोल सकता है, पेपर वाला 100 पद भी बोल सकता है, पेपर वाला 150 पद भी बोल सकता है, पेपर वाला 167 भी, कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कह दिया है, लिखा है प्रथम n सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? ये बोल दिया जाए आपसे यहाँ पर। जैसे कह दिया जाए यहाँ जैसे लिखा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू इस तरीके से, ठीक है। इसका आपसे यहाँ पे लिख सकते हैं n पदों तक यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बना दिया जाए यहाँ पे कि प्रथम n विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा?
ये क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बना दिया जाए बेटा यहाँ पे से लिख लो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट 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 n पदों तक। और अभी मैं केवल आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आजकल के जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका ग्रुप डी का पेपर लगा, रेलवे ग्रुप डी का या फिर एमटीएस के पेपर, जितने लो लेवल के पेपर होते हैं वैसे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। इससे मैं कह दूँ आपसे कि लिखा है प्रथम यन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ये भी मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो आप लोग मुझे जवाब देने का प्रयास करिए यहाँ का। चलिए आप मुझे जवाब दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा। तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं, हमें सुनाई पड़ रहा है यहाँ पे कि सर 0 आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अगर हम 5 का मल्टीपल 2 में कराएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और जब 5 दूना 10 हो जाएगा तो यूनिट में कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 का मल्टीपल आप किसी भी नंबर में कराइए तो लास्ट में 0 ही तो रहेगा हमारे लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो बोलिए सर 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो बोलिए 0 आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात को समझ गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे लिखा प्रथम n सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10। अब मुझे ना 10 का गुणा किसी भी नंबर में कराओ ना तो लास्ट में 0 ही तो रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसका भी यूनिट क्या बनेगा, तो बोलेंगे 0 ही बनेगा हमारा, इसका भी यूनिट हमारा यहाँ पे, ठीक है। जैसे लिखा प्रथम n विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब यहाँ पे लिखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट n पर होता है। अब मुझे ये बताओ, अगर हम 5 का मल्टीपल किसी भी विषम संख्या में कराएं तो इसका यूनिट जो बनता है ना वो विषम ही बनता है। मतलब अगर हम 5 का मल्टीपल किसी भी विषम नंबर में कराएं तो इसका यूनिट जो बनेगा वो 5 ही बनेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, याद रखिएगा 5 एक ऐसा नंबर है, अगर आप 5 के साथ कोई भी ऑड नंबर का मल्टीपल कराते हैं, कोई भी ऑड नंबर का मल्टीपल कराते हैं तो इसका जो यूनिट बनेगा, जो इसका यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, तो बोले सर 5 ही बनेगा। इस चीज को अपने दिमाग में रख लो। और अगर 5 का मल्टीपल किसी भी सम संख्या में कराते हैं तो जो इसका यूनिट बनेगा वो हमारा ऑलवेज 0 बनेगा। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल अपने मन में मानिए कि 5 का मुझे 3 में कराया तो 5 दिन 15 यूनिट बनेगा 5। 5 का मल्टीपल 7 में 7 में 35 यूनिट बनेगा 5। यहाँ पे आप कोई भी सम संख्या मानिए तो 5 गुणा 2 5 गुणा 10 यूनिट बनेगा 0। 4 मानिए 5 को 20 यूनिट बनेगा 0। 6 मानिए 6 पंजे 30 यूनिट बनेगा 0 मानिए। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का मल्टीपल किसी भी ऑड नंबर में आप कराएंगे तो इसका यूनिट जो बनेगा वो ऑलवेज हमारा 5 ही बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 डॉट डॉट n पदों तक लिखा है। अगर 5 का मल्टीपल 2 में होगा तो 5 दूना 10, तो यूनिट कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 0 बन जाएगा। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे और ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं लोग यहाँ पर, तो इनको हटा देते हैं। देखिए आगे बढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे आपसे कह दिया जाए यहां पर कि प्रथम 167
पूर्ण संख्याओं, प्रथम 167 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक है। ये आपसे पूछ लिया जाए, प्रथम 167 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक है। जल्दी से आप जवाब दीजिए मुझे यहाँ पे, हाँ क्या आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूं जब तक, जैसे आपसे कह दिया जाए यहाँ पे प्रथम 104 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का इकाई अंक है। ओके, मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूं इसी कंडीशंस पे। आपसे कह दिया जाए यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 101 का क्यूब का इकाई अंक, का इकाई अंक। चलिए लगाइए आप लोग यहाँ पे, जल्दी से आप लोग लगाइए और हमें जवाब दीजिए। जल्दी से कोशिश करिए आप लोग यहाँ पे, तीन क्वेश्चंस पे। प्रथम 167 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 104 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या है, और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट डॉट 101 का क्यूब। या फिर लैंग्वेज क्वेश्चन बना सकता है कि प्रथम 101 प्राकृत संख्याओं के घनों के योगफल का इकाई अंक क्या है, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से हमें जवाब देने होंगे। शायद आपने ऐसे क्वेश्चंस ना पढ़े हों, क्योंकि मोस्टली टीचर बस सीधे पावर वाले क्वेश्चंस कराने लगते हैं, बस कहते हैं यूनिट डिजिट खत्म हो गया, लेकिन यूनिट बहुत कुछ है यूनिट डिजिट में। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट कंटेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, एकदम जीरो लेवल से बातचीतें चल रहा हूँ। कभी बेसिक पार्ट अभी डिस्कशन चल रहा है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से कभी बेसिक पार्ट। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लिखा है प्रथम 167 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो पूर्ण संख्याएं होती क्या है, तो बोलिए सर जीरो से प्रारंभ कराना पड़ेगा। नहीं भाई, पूर्ण संख्याएं क्या है, ऐसी संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ हो। जब जीरो से प्रारंभ होंगी तो कहाँ तक पहुंचेंगी, तो बोले सर 166 तक पहुंचेंगी, तभी तो 167 संख्याएं हो जाएंगी। भाई 1 से लेकर 166 तक 166 हो गई, और जीरो भी इन्वॉल्व करिए तो 167 संख्याएं हो गई हमारी यहाँ पे। इनके बेटे योगफल का हमें इकाई नहीं निकालना है, इनके हमें योगफल का इकाई अंक बताना है। इनके योगफल का हमें इकाई अंक बताना है यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, जीरो जोड़ो या ना जोड़ो फर्क पड़ने वाला है नहीं हमारा यहाँ पे। तो सीधे सीधे 1 से लेकर आप 166 तक की संख्याओं को जोड़ लो बस यहाँ पे। तो भाई अपना पुराना फंडा कौन सा बेटा फंडा, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 n और n+1। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पे। नहीं, आप मुझे बताओ अगर इसको हम 2 से काटेंगे बेटा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा। यूनिट निकालना तो बोले 3 × 7 तो 7 21, तो यूनिट कितना बन गया, तो बोलेंगे 1 बन गया। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो बोलेंगे 1 आएगा। क्लियर है बेटा मेरी बातचीत यहाँ पे। इधर आइए क्वेश्चन लिखा है प्रथम 104 प्राकृत संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा। तो मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 104 तक जाना है। ठीक है,
यूनिट डिजिट निकालना है तो भाई हमारा योगफल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/2 n का मान 104 और n + 1 तो 105। ओके बेटा, अब आप मुझे अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये 52 आ जाएगा हमारे लिए, और 2 गुणा 5, 5 गुणा 10 यूनिट कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 0 यूनिट बन जाएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन लिखा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 101 का क्यूब। अब आप मुझे ये बताओ ये क्यूब के फॉर्मेट में योग का कॉन्सेप्ट क्या था, तो बेटा आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सिग्मा n क्यूब बराबर, सर आपने लिखाया था 1/2 n + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बेटा लिखाया था मैंने आपको। तो यहाँ पे नोट कर लेते भाई, तो ये क्या आ जाएगा हमारे लिए, तो बोलेंगे 1/2 n की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे 101 × 102 का होल ऑफ स्क्वायर। कुछ इस तरीके से होगा हमारे लिए यहाँ पे। अगर इसको हम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको हम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोले सर ये 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 51 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है यूनिट डिजिट यहाँ पे, तो 1 × 1 तो 1 ही आएगा, और स्क्वायर करने से भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे 1 आ गया हमारा। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चंस में आए, रफ करें इनको। चलिए हट गए भाई जी, तो भाई हटा दिए हमने ये सारी चीजें। तो ये बेटा है आपकी बेसिक पार्ट, जो हमने बेसिक पार्ट पे क्वेश्चंस बना के आपको समझाया। ठीक है, अब आप लोग को लिखिएगा टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 पे सबसे पहले कुछ बातचीतें समझ लो आप यहाँ पे। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, या फिर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है, या फिर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, या फिर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हमारा 6 है, इनकी आप कोई भी पावर लगाओ, इनकी आप कोई भी पावर लगाओ, और यहाँ ये जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, इनकी आप कोई भी पावर लगाओ, इन सबको जो यूनिट डिजिट रहेगा, इन सब का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो सेम रहेगा बेटा हमारा यहाँ पे। इन सब का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो सेम रहेगा। तो मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पे कि 0 या फिर 1 या फिर 5 या फिर 6, इन सब की आप कोई भी पावर लगाओ। कोई भी पावर का मतलब है कि पावर इनकी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पावर 0 नहीं बात कर रहा मैं, पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर लगाओ तो इन सबको जो यूनिट डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा, तो बोलिए सेम बनेगा। तो बोलिए 0 इधर 1 इधर 5 इधर 6 बनेगा। बात समझ में आ रही मेरी यहाँ पे इतनी? अच्छा, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ क्यों समझा दी, या फिर क्या रीजन है समझाने का मेरा यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताओ। जैसे मैं कह दूँ बेटा 0 की पावर लिखा है 23, तो यूनिट कितना बनेगा, तो बोलेगा सर 0 ही तो बनेगा सर। आप कोई भी पावर लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा 30 की पावर 240 लिखा है, बट 30 की यूनिट कितना बनेगा, 0। 0 की पावर कुछ भी लगाओ तो यूनिट हमारा 0 ही बनेगा हमारा। जैसे लिखा बेटा 1 की पावर 17 लगा है, तो 1 की पावर आप कुछ भी लगाओ आएगा तो 1 ही हमारा यूनिट पे ना। जैसे लिखा है यहाँ पे 21 की पावर 427, बट 21 का यूनिट कितना है, तो बोलेंगे 1, और 1 की पावर कुछ भी लगाओ तो यूनिट हमारा 1 ही रहेगा हमारा यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? मैं आपसे कौन लिखा है बेटा यहाँ पे 5 की पावर 1 लगा है, तो बेटा 5 की पावर 1 करने से 5 ही आएगा यहाँ पे। मैं कहूँ 5 की पावर 2 लिखा है, तो बेटा 25 आएगा। 25 में यूनिट कितना बनेगा, 5 बनेगा हमारा यहाँ पे। लिखा बेटा 5 की पावर 3 लिखा है, तो 5 की पावर 3 का मतलब 125, तो बेटा यूनिट क्या बनेगा, तो बोलेंगे 5 ही बनेगा। 5 की पावर 4 लिखा है बेटा, तो कितना आएगा, बोलेंगे 625, यूनिट कितना बना, तो बोलेंगे 5 ही बनेगा। लिखा है बेटा 5 की पावर 5 लिखा है, तो बेटा क्या 3125 लिखा है, यूनिट कितना बना, तो बोलेंगे 5 बना। तो मेरे कहने का मतलब ये बना कि बेटा 5 की पावर आप कोई भी नंबर ले लो, 5 की पावर में आप कोई भी नंबर ले लो, उसका जो यूनिट आएगा वो हमारा 5 ही आएगा। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे? मैं 6 में भी समझा देता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा लिखा है 6 की पावर 1 लगा है बेटा, तो क्या आएगा, तो बोलिए 6 ही आएगा। लिखा है 6 की पावर 2 लिखा है बेटा, तो कितना है 36, यूनिट कितना है, तो बोलिए 6 आएगा यूनिट हमारा यहाँ पे। लिखा है 6 की पावर 3 लिखा है, तो बोलिए 216, यूनिट कितना है, तो बोलिए 6 ही आएगा। लिखा है बेटा 6 की पावर 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या आएगा 1296, यूनिट कितना आएगा 6 आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 की पावर कोई भी नंबर लगा दो,
आप 6 की पावर में आप कोई भी नंबर लगा दो, उसका जो यूनिट आ रहा है वो हमारा 6 ही आ रहा है। इस बात को अपने दिमाग में रख लो कि 0 1 5 6 की पावर आप कोई भी पावर लगा दो, उन सबको जो यूनिट रहता है वो सेम रहता है हमारा। बात इतनी क्लियर होगी मेरी यहाँ पे? इतने में डाउट तो नहीं किसी को? किसी के मन में कोई क्वेश्चन मार्क बन रहा है यहाँ पे? कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं बन रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसके फर्दर कुछ क्वेश्चंस बना के समझाता हूँ, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि क्वेश्चन लिखा है भाई 235 की पावर 416 प्लस 416 की पावर 235 प्लस 221 की पावर 416 इक्वल टू क्वेश्चन। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है बेटा? यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ 235 यूनिट कितना बना? 5। 5 की बार कोई भी लगाओ, यूनिट हमारा कितना बनेगा? तो बनेगा 5 ही बनेगा। 416 यूनिट कितना बना? 6। बेटा 416 में यूनिट से मतलब रखना, इस 41 से हमारा कोई मतलब नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, इकाई अंक। तो क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब रखना है। इस 416 में इस 41 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। तो 6 की पावर आप कोई भी नंबर लगाओ, यूनिट हमारा 6 ही बनेगा ना यहाँ पर। 221 तो बेटा हमारा यूनिट कितना बना? 1। इस 22 से हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो 1 की पावर आप कोई भी लगाओ तो बेटा यूनिट हमारा क्या बनेगा? तो बनेगा 1 ही बनेगा। तो 6 5 11 12, और 12 का मतलब यूनिट कितना बन गया? तो बोलेंगे सर यूनिट बन गया हमारा यहाँ पे 2। यूनिट कितना बन गया बेटा हमारा यहाँ पे? तो बोलेंगे 2 बन गया। समझ पाए मेरी आप बात को? अच्छा भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्वेश्चन जो लिखा है लिखा है यहाँ पर 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44 गुणे डाट डाट 49। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। 41 गुणे 42 गुणे 43 गुणे 44 गुणे 45 गुणे डाट डाट 49 का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन कोई मतलब नहीं था कराने, फिर भी मैंने करा दिया। तो यहाँ पे 45 आएगा, आगे वाला स्टेप बेटा क्या आएगा? 45 है। जब 45 है तो इसके लिए कितना बनेगा? 5, और यहाँ पे कितना है? 2, या फिर 4 क्यों मिलेगा? तो 5 को 20, 0 बन गया। मल्टीपल कराएंगे तो 0 यूनिट कितना बन जाएगा? तो बोले 0 ही हमारा यूनिट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मैं कर रहे हैं यहाँ पे कि लिखा है 426 की पावर 333 प्लस 555 की पावर 333 गुणे 216 की पावर 218 प्लस 311 की पावर 218। ये क्वेश्चन लिखा है बेटा। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट? यहाँ पर जल्दी से आप लोग मुझे जवाब दीजिए, यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए हो गया। चलिए देखिए भाई कैसे इसका हम यूनिट डिजिट निकालेंगे और यहाँ पर हमारी क्या अप्रोच रहने वाली, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर तो यहाँ पर लिखा है 426 की पावर 333 गुणे 555 की पावर 333। तो 426 तो बेटा यूनिट कितना बना? 6। 6 की पावर आप कोई भी नंबर लगाइए, यूनिट हमारा 6 ही रहेगा। 555 यूनिट कितना है? 5। 5 की पावर आप कोई भी नंबर लगाइए, यूनिट हमारा 5 ही रहेगा यहाँ पे। इधर कितना यूनिट? 6। 6 की पावर आप कोई भी पावर लगाइए, वहाँ पे यूनिट कितना रहेगा? तो बोलिए 6 ही रहेगा। और 1 के लिए हमारा कितना रहेगा? तो बोलिए 1 रहेगा यहाँ पे। बात समझ में? 6 बजे 30, ये 0 हो गया। 6 1 7, हमारा आंसर कितना आ गया? तो बोलिए 7 आ गया। आंसर बेटा कितना आ गया? तो बोलिए सर 7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं आपको। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है बेटा 1 की पावर 1
इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 9 इंटू डाट 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 99 की पावर 99। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिख दिया मैंने, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिख दिया। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए किस तरीके से इसका यूनिट डिजिट निकलेगा और यहाँ पर हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, ठीक है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में एक बात क्लिक होने लगी होगी कि सर अच्छा यहाँ पे कैसे निकालेंगे 8 की पावर 8 का, 7 की पावर 7 का, 9 की पावर 9 का, सर ये कैसे सब निकलेंगे सर, बड़ी समस्या क्रिएट होने लगी यहाँ पे। बेटा होता क्या है यहाँ पे कि जैसे मेरे ख्याल से अगर आप लोगों से छोटी सी बात डिस्कशन करूँ यहाँ पे, जैसे आपने देखो टीचर की एक नज़र होती है, कैसी नज़र होती है कि वो बच्चे की हर एक कमज़ोरी को पकड़ लेता है ना। जैसे आपने देखा होगा किरण मैडम क्या थी आपकी, जब आप सुलेख लिख के दिखाते थे तो किरण मैडम गोला लगा देती थी, यहाँ पे तुमने गलती कर दी, यहाँ पे तुमने गलती कर दी, यहाँ पे तुमने गलती कर दी, यहाँ पे इस तरीके से आप भी आश्चर्य रहते थे कि अरे मैडम ने कैसे देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ पे तुमने हलंत नहीं लगाया, है ना। अब होता क्या है ना, वो टीचर में खास क्वालिटी होती है, वो बच्चों की जो उसकी नज़र पहुँचती है ना हमेशा गलतियों में ही पहुँचती है। बहुत बच्चे इसकी वजह से नाराज भी हैं, सर आप हमें हमेशा टोकते रहते हैं, तो उनका एक मोटे रहने का कारण होता है कि उनकी जो नज़र होती है ना वो हमेशा उनकी कमजोरी पे पड़ती है, उनकी गलतियों में पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो आपकी नज़र होनी चाहिए ना वो क्वेश्चन के वीक जोन पे होनी चाहिए, जो आपकी नज़र होनी चाहिए ना वो क्वेश्चन के वीक जोन पे होनी चाहिए। तो आपको ये तलाशना होता है, ढूंढना होता है कि क्वेश्चन का वीक जोन है कहाँ से क्वेश्चन कमजोर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ 5 की पावर आप कोई भी नंबर लिखिए, यूनिट हमारा 5 ही बनने वाला है यहाँ पे। 6 की पावर आप कोई भी नंबर लिखिए, यूनिट हमारा 6 ही बनने वाला है। और 6 इंटू 5 30, तो यूनिट कितना बन गया, तो बोले सर 0 यूनिट बन गया हमारा। बात समझ पे आ गई। 6 इंटू 5 30, यूनिट कितना है 0, 0 का मल्टीपल आप किसी भी नंबर में कराएंगे यूनिट हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ गए होंगे, किसी के हमने कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो इस नजर पे ध्यान दे जो मैंने समझाया, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे लिखा है बेटा 1 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 10 की पावर इंटू 11, ये लिखा है। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट, जल्दी से आप लोग हमें फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। ये कौन सा था, जो भी था लिख लेना था, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए मुझे यहाँ पर। चलिए मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को जवाब आ रहा होगा, लेकिन पहले मैं एक पॉइंट पे डिस्कशन कर लेता हूँ। बहुत बच्चों को पॉइंट क्लियर नहीं होता, पहले वो पॉइंट डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ बेटा यहाँ पे कि लिखा है 2 की पावर 3, जैसे लिखा है बेटा 2 की पावर 3 की पावर 2। मैं ये क्लास में डिस्कशन करता हूँ ये पॉइंट, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चे चीज़ नहीं जानते। जैसे लिखा है बेटा 2 की पावर की होल पावर 3, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 की होल पावर 2। इन सब के मान क्या होंगे अलग अलग, इन सब के मान क्या होंगे अलग अलग बेटा। देखो भाई समझाया जाए भाई यहाँ पे, तो समझिए यहाँ पे। तो लिखा है बेटा 2 की पावर 3, जब भी बेटा पावर के ऊपर पावर लगी हो ना तो उसको आप ऊपर से नीचे की ओर देखिए। कैसे देखेंगे आप, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। तो आप मुझे ये बताओ 3 पावर किस में लगी है, तो बोलेंगे सर 2 में लगी है। तो जब 3 पावर 2 में लगी है तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा, तो बोलेंगे सर 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का गुणा 3 बार। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम 2 का गुणा 3 बार कराएंगे बेटा, अगर हम 2 का गुणा 3 बार कराएंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे 8 आ जाएगा। ये क्या बन गया, तो बोले सर ये 2 की पावर 8 बन गया बेटा हमारे लिए। क्या बन गया बेटा, ये मान लीजिए 2 की पावर 8 बन गया। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर 3 की पावर 2, तो हमें कैसे देखना है, ऊपर से नीचे की ओर देखना है। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे बेटा तो
टू पावर किस में लगी तो बोलिए 3 में लगी, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा तो बोले 3 into 3 कितना 9, ठीक है जाएगा 2 की पावर 9 बन जाएगा हमारे यहाँ पे। बात समझ रहे मेरी यहाँ पर, कोई डाउट नहीं। इधर लिखा है बेटा 2 की पावर 2 की होल पावर कितना लगा 3 लगा है। तो आप मुझे बताओ जब ये ब्रैकेट का सिंबल हटता है ना मल्टीपल का सिंबल आ जाता है ना बेटा हमारे यहाँ पे, जब ब्रैकेट का सिंबल हटता है तो मल्टीपल का सिंबल तो होता है ना यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा बोले 2 की पावर 6 हो जाएगा, यही चीज यहाँ भी होगी तो मल्टीपल का सिंबल लग जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 बन जाएगा। ये इनके अलग अलग मान होते हैं, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे तो नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए अपने फर्दर क्वेश्चन में आइए, जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे लिखा है 1 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है हमारा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपसे बोला भी कि आपकी जो नजर होनी चाहिए ना वो ऐसी नजर होनी चाहिए कि क्वेश्चन के वीक जोन में पड़े, वो पूरे डिटेल में ना पड़े, क्वेश्चन के वीक जोन में पड़े जहां से क्वेश्चन कमजोर हो रहा हो और क्वेश्चन विद इन सेकेंडों में सॉल्व हो रहा हो, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप 5 की पावर आप कोई भी नंबर लगाइए, आप 5 की पावर कोई भी नंबर लगाइए इसका यूनिट कितना बनेगा तो बोलेंगे 5 ही बनेगा। 6 की पावर बेटा कोई भी आप नंबर लगाइए इसका यूनिट कितना बनेगा तो बोलेंगे 6 ही बनेगा। तो जब 5 इंटू 6 कराएं तो कितना आएगा 30, 30 में यूनिट कितना बनेगा तो बोलेंगे 0 बन जाएगा हमारा यूनिट यहाँ पे। तो आंसर क्या आ गया तो बोलेंगे सर 0 आ गया। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और डाउट भी नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे आए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते रहोगे क्या, अगली कंडीशन में हो। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आते हैं टाइप नंबर सेकंड पे, टाइप 2 पे, टाइप 2, ठीक है। तो बेटा जो टाइप 2 का केस है ना बेटा हमारा वहां पे वो क्या है, तो जो टाइप 2 का केस है वो 4 और 9 के लिए, किसके लिए बेटा हमारा है 4 और 9 के लिए टाइप 2 का केस, 4 और 9 के लिए हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो बात को मेरी समझिएगा यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो 4 और 9 का केस क्या है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि बेटा 4 की पावर 1 लिखा है, क्या लिखा है बेटा 4 की पावर 1 लगा है, तो यूनिट कितना बनेगा तो बोले सर 4 ही बनेगा, क्या बात कर रहे हैं है ना। अगर मैं आप लोगों से कहूँ बेटा 4 की पावर 2 लिखा है तो यूनिट कितना बनेगा तो बोले 16, तो मतलब कितना आएगा तो बोले यूनिट सर 6 बन जाएगा इसका लिए हमारे, है ना। आप लोगों से मैं कहूँ बेटा 4 की पावर 3 लिखा है तो कितना है तो बोले सर 64 आएगा, तो यूनिट कितना बनेगा तो बोले सर 4 बन जाएगा यूनिट हमारा यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूँ लिखा बेटा 4 की पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या बनेगा तो बोले सर 256 बन जाएगा, तो यूनिट कितना बनेगा तो सर 6 बन जाएगा यूनिट सर हमारा यहाँ पे, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि लिखा है बेटा 4 की पावर 5 लिखा है बेटा यहाँ पे, क्या लिखा है 4 की पावर 5 लिखा है, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा तो वही सर आ जाएगा 1024 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो यूनिट कितना बन गया सर बोलेंगे सर 4 बन गया यूनिट हमारा यहाँ पे। अगर बेटा लिखा है 4 की पावर 6 लिखा है बेटा हमारा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा तो बोलिए सर आ जाएगा 4096, तो यूनिट कितना बन गया तो बोले सर 6 यूनिट बन गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप एक चीज जज कर रहे होंगे, क्या चीज जज कर रहे होंगे, यदि बेटा 4 की पावर कोई विषम संख्या है, यदि 4 की पावर कोई विषम संख्या है तो इसका जो यूनिट बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा 4 ही बन रहा है ना। और अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है, अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है तो यूनिट कितना बन रहा है तो वैसे 6 बन रहा है। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा मैंने आपसे क्या कहा, यदि 4 की पावर कोई विषम संख्या आती है तो इसका यूनिट जो बनेगा वो 4 ही बनेगा ऑलवेज हमारा यहाँ पे। और अगर 4 की पावर कोई सम संख्या आती है तो जो यूनिट बनेगा वो ऑलवेज हमारा क्या बनेगा तो बोले सर 6 बनेगा ऑलवेज हमारा यहाँ पे। इसी बात को 9 के केस में समझाते हैं आपको, इसी बात को 9 के केस में अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैंने 9 की पावर 1 लिखा है तो यूनिट क्या बनेगा तो बोले सर 9 ही बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा 9 की पावर 2 लिखा है तो 81, तो यूनिट कितना बनेगा तो बोले सर 1 बन जाएगा हमारा यूनिट। अगर बेटा 9 की पावर 3 लिखा है तो ये बोले 729, तो यूनिट कितना बन जाएगा तो सर बोले सर 9 बन जाएगा हमारा यूनिट यहाँ पे, है ना। अगर बोलूँ बेटा मैं 9 की पावर ये 4 लिखा है तो ये कितना आ जाएगा तो बोलिए सर आ जाएगा 6561,
तो यूनिट कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 1 बन जाएगा। कैसे किया, शायद कोई बच्चे ना समझ पाए हो, तो 81 इंटू 81 किया बेटा मैंने, तो ये 1 आ जाएगा, 8 8 16 में 6 आ जाएगा, 8 8 64 65 आ जाएगा, 65 मैंने मल्टीपल आपको सिखाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज क्या जज किए, तो आप बोले सर अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या आती है, अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या आती है तो यूनिट क्या बन रहा है, तो बोले सर 9 ही बन रहा है। और अगर 9 की पावर कोई सम संख्या आती है तो यूनिट क्या बन रहा है, तो बोले सर यूनिट हमारा 1 बन रहा है। यहाँ पे बात समझ रहे हैं मेरी, यहाँ पे इतने में कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे, नहीं ना, पक्का इतनी चीजें क्लियर है मेरी। अच्छा भाई, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछूं यहाँ पे कि बेटा लिखा है जैसे 4 की पावर 216 लिखा है, क्या लिखा है बेटा, 4 की पावर 216 लिखा है, क्या लिखा बेटा, 4 की पावर 216 लिखा है। तो आप मुझे ये बताओ जो 216 है वो सम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे सर सम है। जब ये सम है तो मैंने सम के लिए क्या क्या लिखा है बेटा, तो बोले सर 6 लिखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 आ जाएगा। अब बहुत बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप तो हमें अभी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हम कुछ समय बाद ये सब चीज़ें भूल जाएंगे कि सर विषम के लिए क्या था, सम के लिए क्या था, सब खा जाएंगे, है ना। जब खा जाएंगे तो फिर मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जिससे हमें चीज़ें याद रहेंगी, ऑलवेज याद रहेंगी, कभी कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, जब भी आपसे विषम के लिए बात करें तो घात को 1 लीजिए, जब भी आपसे सम के लिए बात करें तो आप घात को 2 लीजिए। इतना तो आपको मालूम है ना कि विषम संख्या पॉजिटिव में क्या होती है, सबसे छोटी 1 होती है, सम संख्या पॉजिटिव में क्या सबसे छोटी होती है, बोलेंगे 2 होती है, इतना सब जानते हैं, ठीक है। तो विषम के लिए 1 ले लीजिए और सम के लिए 2 ले लीजिए, वो चीज़ें कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें बहुत ईजिली वे में आपको याद रहेंगी। तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि 4 की पावर 216 लिखा है बेटा, 4 की घात 216 लिखा है, तो 216 क्या एक सम संख्या है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी होती है, सर बोलते हैं 2। सम के लिए 2 लेना है, विषम के लिए 1 लेना है, तो 4 को 16 यूनिट कितना बन गया, तो बोले सर 6 यूनिट बन गया हमारा। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ आपसे लिखा है कि 4 की पावर 729 लिखा है, 4 की पावर क्या लिखा है 729, तो आप मुझे ये बताओ जो पावर लगी है ये बेटा सम है कि विषम है, पावर जो है सम है कि विषम है, तो बोले सर विषम है, और विषम के लिए कितना लेना है, तो बोलेंगे 1 लेना है यहाँ, तो आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे 4 आ गया। ये भी कुछ नहीं करना कि घात को 4 से भाग लगाओ, कुछ नहीं करना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे हमें समझना है, सीखना है और नोट कर लेना है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ बेटा लिखा है यहाँ पे कि 9 की पावर 2 2 6 4, ये जैसे लिखा है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो पावर है ये सम है कि विषम है, जो पावर है ये सम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे सर जो पावर लगी है वो एक सम संख्या लगी हुई है, जब सम संख्या लगी तो सम के लिए कितना लेना है, तो बोले सर 2 लेना है। भाई सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या होती है, तो बोलेंगे सर 2 होती है ना, वही तुम ले लेना। फिर 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 81, तो ये कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, तो बोलेंगे 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ लिखा है बेटा 9 की पावर 243, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो पावर कैसी है, तो बोलेंगे विषम है, और विषम के लिए कितना लेना है, तो बोलेंगे 1 लेना है, तो आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 9 आ गया हमारा। बात समझ पा रहे हैं, किसी के मन में डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चलिए अच्छा, तो इसको हम रफ करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उनके हम जवाब देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हुई हैं। हटाया जाए भाई, ये लो हट गया, ये लो सारा हट गया, लो आप खुश हो गए। तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ठीक है। बेटा लिखा है यहाँ पर 224 की पावर 325 गुणे 626 की पावर 224 गुणे 335 की पावर
626 प्लस 29 की पावर 57 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बेटा क्वेश्चन लिखा है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ पे इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो फिर समझाया जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिएगा किस तरीके से इसका हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। यहाँ पे ये लिखा है 224 की पावर 325 लिखा है बेटा। क्या लिखा है बेटा? 224 की पावर 325। तो बेटा 224 यूनिट कितना बना? 4 बना। इस 22 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई अंक से ही केवल हमारा मतलब रहेगा यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ 4 की घात 325 लिखा है और मैंने समझाया 4 और 9 के केस में, 4 और 9 के केस में हमें ऑड इवन लगाना है वहाँ पे, ठीक है, समेशन लगाना है। तो लिखा है 4 की घात 325। 325 क्या विषम संख्या, तो विषम के लिए क्या लेना है? पावर 1 लेनी। तो 4 की पावर 1 लेंगे तो कितना है? 4 ही आएगा। 626 तो यूनिट कितना बना? 6। 6 की घात आप कोई भी नंबर लगाए, यूनिट हमारा 6 ही रहता है बेटा यहाँ पर। ये लिखा है 335 यूनिट कितना बना? 5। 5 की पावर आप कोई भी नंबर लगाए, यूनिट हमारा 5 ही रहता है वहाँ पर। प्लस इधर आइए 29। 29 मतलब यूनिट कितना बना? 9। 9 की घात क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब कितना लेना है? 1 लेना पावर में। तो 9 की पावर 1 कितना आएगा? तो बोलेंगे 9 ही आएगा हमारा यहाँ पे। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? सम के लिए 2 और विषम के लिए 1। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 6 पंचे 30, ये पूरा जीरो हो गया भाई। 6 पंचे 30 जीरो आ गया ना हमारे यहाँ पे, और 0 गुणा 4 का तो 0 ही जाएगा यूनिट में। तो आंसर कितना आ गया? तो बोलेंगे 9 आ गया हमारे यहाँ पे। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? किसी के मन में कोई डाउट है? नहीं। जब नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में आ जाओ, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे लिखा है बेटा यहाँ पर 666 की घात 555 गुणे 555 की घात 666 प्लस 444 की घात 999 गुणे 999 की घात 444 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका बेटा हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। जल्दी से आप लोग हमें बताएं, फटाफट जवाब दें। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? चलिए समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे 666 यूनिट कितना बना? 6 बना बेटा हमारा। इस 66 से कोई मतलब नहीं हमारा। यहाँ पे जब 6 की घात आप कोई भी नंबर लगाओगे तो यूनिट हमारा 6 ही आता है ना वहाँ पे। 555 यूनिट बना 5, और 5 की घात आप कोई भी नंबर लगाओ तो हमारा यूनिट क्या बनेगा? तो बोले सर 5 ही बनेगा। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे? डाउट तो नहीं आ रहा किसी के मन में? आगे बढ़े। अच्छा 444 की घात 999, यूनिट कितना है? 4 है, और 4 की घात कैसी लगी है? तो बोलिए सर 4 की घात विषम संख्या लगी है। 4 की घात कैसे लगी बेटा? विषम संख्या। और जब विषम संख्या लगी है तो घात कितनी हम लोग मान लेते हैं? तो बोले 1 मान लेते हैं, विषम के लिए 1 मान लेते हैं। तो कितना आएगा? 4 की घात 1 मतलब कितना आ जाएगा? बोले 4 ही आ जाएगा। इधर आइए 999 की घात 444, तो बेटा 9 देखना है हमें यूनिट डिजिट। 9 की घात कैसी? तो बोलेंगे सम, और सम के लिए कितना लेना है बेटा? अपने 2। तो 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा? तो बोले 81। 81 मतलब कितना आ जाएगा? 1। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे? कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? नहीं। तो 6 पंचे 30, ये 0 हो गया हमारा यहाँ पे। 4 एक नम 4, ये 4 हो गया। 0 प्लस 4, तो आंसर कितना आ गया? तो बोले सर 4 आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया बेटा हमारा यहाँ पे? तो बोले सर 4 आंसर आ गया। बातचीत क्लियर हो गई मेरी यहाँ पे? अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर डॉट डॉट इन्फिनिट घर तक चला गया तुम्हारे लिए, ठीक है। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये यूनिट डिजिट निकाला आपको, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन लिखा है बेटा
9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 की पावर 14 की पावर 15 की पावर 16 की पावर डॉट डॉट इन्फिनिट। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। मैं वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको जो आपके पेपर में अब पूछे जा सकते हैं, वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मुझे जवाब देने का प्रयास करिए कि हमें जवाब क्या आएगा, किस तरीके से निकालना है। जल्दी से आप लोग हमें जवाब दीजिएगा। 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर डॉट 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 घर तक, ऐसे ही आगे लिखिए। समझाया जाएगा यहाँ पर, समझाया जाए, चलिए समझिएगा। और समझाने से पहले मैं कुछ थोड़े से बेसिक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट शायद आप लोग ना जानते हो। बेटा होता क्या है, आप कोई भी सम संख्या, आप कोई भी सम संख्या की घात, कोई भी सम संख्या की घात आप कुछ भी लगाइए यहाँ पे, आप किसी भी सम संख्या की घात में कुछ भी लगाइए, किसी भी लगे कि कोई भी सम संख्या की घात में आप कुछ भी लगाइए, वहाँ पे जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो सम संख्या ही आएगी बेटा हमारे यहाँ पे। आप सम संख्या की घात में क्या लगाइए, चाहे सम संख्या लिखिए या विषम संख्या लिखिए, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारी सम ही है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप चाहे 2 की घात 3 करिए या फिर आप 2 की घात 4 करिए, मतलब चाहे 2 की घात सम लिखिए चाहे 2 की घात विषम लिखिए, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो सम संख्या ही आएगी। तो मैंने आपसे ये कह दिया यहाँ पे कि किसी भी सम संख्या की घात, किसी सम संख्या की घात आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो एक सम संख्या ही आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, विषम संख्या की घात आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप विषम संख्या की घात मतलब ऑड नंबर की पावर में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारी विषम संख्या ही आएगी। विषम संख्या आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लिखा 3, आप 3 की पावर 2 भी लिखिए तो भी विषम संख्या आएगी, 3 की पावर 3 लिखिए तो भी विषम संख्या आएगी। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। तो मैंने आपसे ये कहा कि चाहे सम संख्या की घात आप कोई भी नंबर लीजिए तो भी सम संख्या आएगी, विषम संख्या की घात में आप कोई भी नंबर लीजिए तो भी विषम संख्या ही आएगी। बात समझ रहे हैं मेरी। मैं एक और पॉइंट डिस्कशन करता हूँ बेटा आप लोगों से यहाँ पर। यदि हम सम संख्या में सम संख्या गुणा कराएंगे तो रिजल्ट हमारा सम ही मिलता है यहाँ पर। अगर हम सम संख्या में विषम संख्या का मल्टीपल कराएंगे तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी सम ही मिलता है। और अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या का मल्टीपल कराएंगे तो जो रिजल्ट मिलता है वो विषम मिलता है हमारा। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, बेसिक पॉइंट होते हैं, और इन्हीं बेसिक पॉइंटों से क्वेश्चंस आसान बनते हैं हमारे। आप कोई भी सम संख्या ले लीजिए और किसी भी सम संख्या मल्टीपल कराइए तो जो रिजल्ट मिलेगा सम संख्या ही मिलेगी वहां पे हमारी। आप कोई भी सम संख्या में किसी भी विषम संख्या का मल्टीपल कराइए, आपको जो रिजल्ट मिलेगा सम संख्या ही मिलेगी। आप कोई भी विषम संख्या में किसी भी विषम संख्या का मल्टीपल कराइए, आपको विषम संख्या ही मिलेगी। समझ पा रहे मेरी बात में यहाँ पे। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, बेसिक पॉइंट होते हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है। ये याद करने वाले पॉइंट होते हैं, बेसिक पॉइंट होते हैं जो आपके नॉलेज में रहने चाहिए, ऑलवेज रहने चाहिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कि हमें इन क्वेश्चंस में कैसे चीजें समझनी है। आपसे मैंने कहा गया 4 और 9 के केस में कि हमें पावर को देखना है कि समय की विषम, हमें ये चेक करना होता है ना बेटा। तो आप मुझे बताओ, ये जो पावर लगी है, ये पावर हमारी है, ये पावर हमारी है। तो आप मुझे तो जो पावर है हमारी है, ये समय की विषम, ये हमें चेक करना है। तो आप मुझे बताओ 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11,
जो 5 की पावर 5 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या की पावर आप कुछ भी लगाइए, जो रिजल्ट आएगा वो विषम ही आएगा। तो आप कह सकते हो ये क्या लिखा है, तो बोले सर 4 की पावर एक हमारा क्या लगा है, विषम नंबर, मतलब ऑड नंबर लगा है। अगर ऑड नंबर लगा है तो ऑड के केस में कितना मानते हैं, 1। ऑड केस में कितना मानते हैं बेटा, 1। तो आंसर कितना आएगा, तो बोले सर 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे, तो बोले 4 आ जाएगा। यहाँ पे बात समझ रहे हैं मेरी, यहाँ पे इधर आइए आप लोग। यहाँ पे 9 की पावर विषम है कि सम है, तो देख लेते हैं। तो पावर बेटा हमारी ये लेगी, ये पावर है हमारी, ये पावर हमारी है ना। तो आप मुझे बताओ 10 एक सम संख्या है, 10 एक सम संख्या है, और सम संख्या के साथ आप कुछ भी लगाइए, रिजल्ट हमारा सम ही रहेगा। तो क्या बन जाएगी, बोले सर 9 की पावर सम संख्या बन जाएगी हमारी। यहाँ पे 9 जब एक सम संख्या बन गई, और सम संख्या में कितना मानते हैं, बोले सर 2 मानते हैं हम लोग। तो 81 मतलब कितना बन गया, बोलेंगे 1 यूनिट बन गया हमारा। आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा यहाँ पे। अगर जो बच्चे कमजोर दिल के हैं वो डायरेक्ट समझ लें हमारी बात को, डायरेक्ट क्या समझ लें यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ, ये इस तरीके से लिखा है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 डाट डाट इंफिनिट तक लिखा है। तो 4 की पावर 5, बस पहला ही लेटर देख लें, पहला ही नंबर देख लें और कुछ ना लिखें। 4 की पावर 5 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में कितना मानते हैं, 1। तो आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे 4 आ गया। इधर आइए, 9 की पावर 10 क्या हमारी सम संख्या है, सम संख्या के मान में 2। तो 81 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ रहे मेरी यहाँ पे। आप पहला ही देख लें, पहला ही नंबर क्या लिखा है उससे अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, रट्टा वाली बात हो गई हमारी। तो पहले आपको नॉलेज जरूरी होता है कि नॉलेज हम किस तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए मेरी यहाँ पे। आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मैं बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूं, तो आप लोगों ने जवाब दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, शायद आगे से आपको दिखे ना, तो मैं थोड़ा नीचे करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन है 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू डॉट डॉट 4 की पावर 49 इंटू 9 की पावर 50। दिख रहा है यहाँ तक आपको, दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है। इसका हमें जवाब चाहिए, तो आप जल्दी से कोशिश करें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप निकालें जल्दी से आंसर निकालें और हमें जवाब दें। जल्दी से जवाब दें, फटाफट जवाब दें। चलिए अच्छा बताया जाए भाई, यहाँ पे बताया जाए। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा कि हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना कैसे है। यहाँ पर हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, तो भाई सबसे पहले लिखा है 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो हमारे 4 हैं वो कहाँ कहाँ लिखे हैं। तो बोले सर 4 की पावर 1 हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा, 4 की पावर 5 हो जाएगा,
ऐसे डॉट 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 4 की पावर 99 बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे 9 के हम लिखे वो भी लिख लेते हैं भाई यहाँ पे। तो बड़े सर 9 की पावर 2 हो जाएगा, 9 की पावर 4 हो जाएगा, 9 की पावर 6 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट 9 की पावर 100 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही मेरी यहाँ तक? अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बताओ, अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या लगी है तो यूनिट हमारा कितना हो जाता है? तो बोलेंगे 4 ही हो जाता है भाई। 4 की पावर विषम संख्या होने से पावर हमारी 1 मान ली जाती है उस केस में। जब सबकी पावर हमारी 1 हो जाएगी, इसका यूनिट कितना आएगा? तो बोलेंगे 4 आएगा। इसका यूनिट कितना आएगा? बोलेंगे 4 आएगा। इसका यूनिट कितना आएगा? तो बोलेंगे 4 आएगा। ऐसे इसका यूनिट कितना आएगा? तो बोलेंगे 4 आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? इसका यूनिट कितना आएगा? तो बोलेंगे 4 आएगा। इसका यूनिट कितना है? तो बोलेंगे 4 आया। इसका यूनिट कितना है? तो बोलेंगे 4 आया। इसका यूनिट कितना है? तो बोलेंगे 4 आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ देखिए 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 ऐसे डॉट 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 9 की पावर 100। अब पावर कैसे लगी है? तो बोले सर पावर हमारी सम संख्या लगी। जब सम संख्या तो पावर हम कितनी मानते हैं? 2। जब 9 की पावर हम 2 करेंगे 81 यूनिट कितना बनेगा? 1। तो इसका मतलब हर एक नंबर का यूनिट कितना बन जाएगा? तो बोलेंगे 1 बन जाएगा हमारा यहाँ पर। में सबकी पावर हमारी सम संख्या लगी। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पर? अब आप मुझे पहले ये बताओ कि बेटा 4 की पावर 1 से लेकर हम 9 की पावर 100 तक गए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, मतलब कितने हमारे टर्म्स बने? तो बोलेंगे सर 100 टर्म्स बने, मतलब 100 पद बने हमारे भाई 1 से लेकर 100 तक। तो कितने पद होंगे? तो बोलेंगे 100 पद होंगे ना। जब 100 पद होंगे जिसमें 50 हमारे होंगे सम वाले विषम वाले और 50 होंगे हमारे सम वाले। बात समझ रहे हैं मेरी आपको? 50 क्या होंगे? विषम वाले और 50 क्या होंगे? सम वाले होंगे। जब हमारे 50 विषम वाले पद होंगे तो इन सब पदों का यूनिट कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। इसका मतलब 4 कितने टाइम्स है? तो बोले सर 50 टाइम्स हमारा 4 आया। जब 4 हमारा 50 टाइम्स आएगा तब मैं ये सबको जोड़ लेते हैं। तो 4 को अगर मैं 50 बार जोड़ना है, अगर मुझे 4 को 3 बार जोड़ना होता तो मैं कहता सीधे 4 गुणा 3 कितना जाता? 12 जाता। अगर मुझे 4 को 5 बार जोड़ना होता, अगर मुझे 4 को 5 बार जोड़ना तो सीधे कहता 4 गुणा 5, है ना। अगर मैं 4 को 50 बार जोड़ना तो मैं कितना कहूंगा? 4 गुणा 50 कहूंगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा? एक कितनी बार आएगा? तो बोले सर 50 बार आएगा। तो एक को हम 50 बार जोड़ लेते हैं बेटा। तो 200 और 50 कितना आ गया? 250। तो यूनिट कितना बन गया? तो बोले सर 0 हमारा यूनिट बन गया। यूनिट कितना बन गया बेटा हमारे यहाँ पे? तो बोले सर 0 हमारा यूनिट बन गया। तो आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पे? तो बोलेंगे 0 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई मेरी? किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएं। क्लियर है? सभी लोग समझ रहे हैं यहाँ पे? पक्का? अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन का भी एक मेथड और समझाता हूँ आपको, तो आप लोग ध्यान से हर एक स्टेप को समझना है। ठीक है, मैं पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन का एक मेथड और समझाता हूँ आपको। ये बेटा क्वेश्चन लिखा था, ध्यान देना, मैं एक मेथड आपको और समझाता हूँ इसी क्वेश्चन पे। तो आप मुझे ये बताओ 4 की पावर 1 तो यूनिट कितना बनेगा? तो बोलेंगे सर 4 ही बनेगा। 9 की पावर 2 तो यूनिट कितना बनेगा? तो बोलेंगे 1 बनेगा हमारा। 4 की पावर 3 क्या विषम संख्या, यूनिट कितना बनेगा? 4। इधर कितना बनेगा? 1। इधर कितना बनेगा? 4। इधर कितना बनेगा? 1। ऐसे इधर भी कितना बनेगा? 4। इधर कितना बनेगा? बोलेंगे 1 बनेगा। इतनी बात क्लियर होगी मेरी? अब मुझे ये बताओ कुछ इस तरीके से लिख देंगे ऐसे। अब आप मुझे बताओ अगर हम 4 + 1 के कितना आएगा? बोलेंगे 5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 5 आएगा हमारा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि दो पदों का जो योग आ रहा है वो 5 आ रहा है। दो पदों को जोड़ने से यूनिट में कितना आ रहा है? तो बोलेंगे 5 आ रहा है हमारा। तो बेटा 1 से लेकर 100 तक 100 पद हुए। जब 1 से लेकर 100 पद हुए, 1 से लेकर 100 तक 100 पद हुए, तो बेटा जोड़े कितने बने? बोलेंगे सर 50 जोड़े बने। कितने जोड़े बने बेटे? 50 जोड़े बने। और एक जोड़े का मान कितना है? 5। अगर एक जोड़े का मान 5 है बेटा 50 जोड़े का मान कितना आ जाएगा? तो बोले सर 250 आ जाएगा। और जब 250 आ जाएगा तो 250 का मतलब यूनिट कितना बना? तो बोले सर 0 यूनिट बना। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? तो आपका ये सेकंड मेथड है, बहुत बेहतरीन है। आप इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी लग जाएगा। ठीक है, बात समझ गए बेटा? यहाँ पे सारे बच्चे समझ गए?
इधर वाले क्वेश्चंस में आइए, मैं आपको डायरेक्ट यही वाली प्रो समझा देता हूँ, तो समझना कि हम क्वेश्चन का जवाब कैसे दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लिखा है 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6 इंटू डॉट 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 4 की पावर 49 इंटू 9 की पावर 50। ठीक है, देखना कैसे हम इसका जवाब देते हैं। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे 4 की पावर 1 तो यूनिट कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। 9 की पावर 2 तो यूनिट 81, 81 मतलब कितना बनेगा, तो बोलेंगे 1 बनेगा माना। 4 की पावर 3 तो यूनिट कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर 4 बनेगा माना। यहाँ भी कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 4, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? 4 इंटू 1 करने से 4 ही आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा बेटा 4 हमारा यहाँ पे। इतनी बात बेटा क्लियर होगी बेटा। अब आप मुझे ये बताओ, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 50 पद हुए, तो दो पदों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना, 4 है। दो पदों का मान कितना, 4 है। तो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक जोड़े कितने बनेंगे, तो बोलेंगे 25 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे बेटा, 25। तो एक जोड़े का मान 4 है, तो 25 जोड़ों का मान कितना होगा, तो बोले सर 4 की पावर 25। आप कुछ कहेंगे सर आपने 4 गुना 25 क्यों नहीं किया। अरे समझो तो पहले, आप मुझे बताओ, एक जोड़े का मान 4 आया था, जोड़े कितने बने, 25। अगर हम 4 को 25 बार गुणा कराएंगे, अगर हम 4 को 25 बार गुणा कराएंगे, अगर हम 4 को 5 बार गुणा कराते तो 4 की घात 5 लिखते कि 4 गुणा 5 लिखते। आप बोलो ना, हम जोड़ थोड़ी रहे वहां पर। अगर हम 4 का गुणा 3 बार कराएं तो हम 4 की बार 3 लिखेंगे, ना कि 4 इंटू 3। वो तो प्लस के केस में लिखेंगे ना। ओहो, यहाँ भी गलती कर दी थी हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का लिखना था। ठीक है, ये अपना सही कर लेना, मैं ध्यान नहीं दिया उस टाइम, यहाँ पे प्लस के सिंबल थे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर हम 4 गुणा 5 बार कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 4 की घात 5 आ जाएगा। अगर हम 4 गुणा 3 बार कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की घात 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी, यहाँ पे मन में डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं। तो यहीं पर अगर हम 4 गुणा 25 बार कराएंगे तो कितना आएगा, तो 4 की घात 25 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 4 की घात 25 बन जाएगा। जब ये 4 की घात 25 बन गया तो घात कैसी है, तो बोलेंगे विषम है, और विषम की पावर कितनी होती है, तो बोलेंगे 1 होती है। तो आंसर कितना आ गया, तो बोलेंगे सर हमारा 4 आंसर आ गया। बात समझ पाए? किसी के मन में क्या कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं, हाँ सर हमें यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो एक बार हमें रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा 1 से लेकर 50 तक 50 पद हुए। जब 50 पद हुए तो जोड़े कितने बनेंगे, तो बोलेंगे 25 जोड़े बनेंगे। एक जोड़े का मान हमारा 4 आया था, तो 25 जोड़े का मान कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 4 का गुणा 25 बार होगा। 4 गुणा कितनी बार होगा, 25 बार होगा। तो 4 गुणा 25 बार करें तो कितना मिलेगा, 4 की पावर 25। जब 4 की घात 25 है तो 25 एक विषम संख्या है, तो बेटा 4 की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया वहाँ पे। 4 की पावर 1 कितना बन गया, 4 बन गया। तो आंसर कितना आएगा, तो बोलेंगे 4 आएगा। बात समझ में आ गई? ये स्टेप क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पे प्लस का सिंबल था, वहाँ पे सही कर लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे मेरे समझ आया था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, इसको हम रफ करें, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। जी, इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हटाइए भाई इनको। तो बेटा ये आपका केस रहा टाइप नंबर, कहाँ पे, सेकेंड पे। कहाँ पे केस पहुंचा है हमारा, ये टाइप नंबर सेकेंड पे हम लोग थे यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। टाइप नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग। कहाँ पे आते हैं, टाइप नंबर थर्ड पे आते हैं। टाइप नंबर थर्ड पे आते हैं। ठीक है,
तो ध्यान देना टाइप नंबर थर्ड का केस क्या है और यहाँ पर हमारी क्या कंडीशंस हैं और हमारी क्या अप्रोच है। ठीक है, सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या है, अभी तक आपने पढ़ा है कि 0 1 5 6 इनकी आप कोई भी घात लिख दीजिए, यूनिट हमारा सेम रहता है। यूनिट क्या रहता है हमारा, सेम रहता है यहाँ पे। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा है 4 और 9 के केस में क्या रहता है, बोले सर ये ऑड इवन चलता है। कैसे चलता है बेटा हमारा, ये ऑड इवन चलता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या बाकी है, तो बोले सर अब बाकी हमें पढ़ना 2 3 7 और 8। क्या पढ़ना बाकी है, तो बोले सर 2 3 7 और 8 हमें ये पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो भाई समझो हमारी बात को यहाँ पे, इसका केस क्या होता है 2 का 3 का 7 का और 8 का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना, सारी चीज़ें समझा देंगे आपको। ठीक, बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना और कुछ नहीं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो भाई 2 की पावर 1 लिखा है तो यूनिट क्या बनेगा, सब बोलेंगे आप यहाँ पे कि सर 2 बनेगा हमारा। जैसे लिखा है 2 की पावर 2 लिखा है तो ये क्या बनेगा 4। जैसे लिखा है 2 की पावर 3 लिखा है तो ये कितना आएगा, तो बोलेंगे 8 आ जाएगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 4 लिखा है तो कितना आएगा 16। तो यूनिट कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर 6 यूनिट बनेगा हमारा यहाँ पे। पर इतनी क्लियर बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 2 की पावर 5 लिखा है तो कितना आएगा 32 और यूनिट कितना आएगा, तो बोले सर 2 यूनिट आएगा हमारा यहाँ पे। जैसे लिखा है 2 की पावर 6 लिखा है तो कितना आएगा 64। तो यूनिट कितना बनेगा, तो बोले सर 4 यूनिट बनेगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 7 तो ये कितना आएगा, बोलेंगे 128। तो यूनिट कितना बनेगा, बोलेंगे 8 यूनिट बनेगा हमारा। जैसे लिखा है 2 की पावर 8 तो ये कितना आएगा 256। तो यूनिट कितना बनेगा, बोलेंगे 6 यूनिट बनेगा, है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ लिखा है 2 की पावर 9 तो ये कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये आ जाएगा 512। तो यूनिट कितना बनेगा, बोले 2 बनेगा यूनिट हमारा। जैसे लिखा है 2 की पावर 10 लिखा है तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 1024। तो यूनिट कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर 4 बन जाएगा यूनिट हमारा। जैसे लिखा है 2 की पावर 11 तो ये कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे सर बन जाएगा 2048। तो यूनिट कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 8 यूनिट बन जाएगा हमारा। जैसे लिखा है 2 की पावर 12 तो क्या जाएगा, बोलेंगे 4096। यूनिट कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो आप एक चीज जज कर रहे होंगे, क्या चीज जज कर रहे होंगे यहाँ पे, कि आपने नोटिस किया कि सर पहला टाइम्स 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया और फिर 6 आया। इसके बाद रिपीट होने लगा। देखिए फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर रिपीट होने लगा। फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि 4 टाइम्स बाद, ये 4 पद बाद रिपीट मार जाता है। क्या हुआ यहाँ पे, ये 4 टाइम्स जब जाता है इसके बाद रिपीट मार जाता है हमारा यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये क्या रिपीट मार जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कैसा केस है, बोलेंगे 4 साइक्लिसिटी का केस है। क्या है, 4 साइक्लिसिटी का केस है हमारा यहाँ पे। तो याद रखिएगा जब भी 2 3 7 8 का केस आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं 4th साइक्लिसिटी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, 4th साइक्लिसिटी। क्या कहते हैं लोग इसको, 4th साइक्लिसिटी कहते हैं। चतुर्थ चक्रण, हिंदी में लिख लो, चतुर्थ चक्रण। इसको क्या कहते हैं लोग, चतुर्थ चक्रण कहते हैं। जब चतुर्थ चक्रण कहते हैं तभी तो बेटा हम पावर को 4 से डिवाइड कराते हैं। यहाँ पे बात समझ रहे मेरी। और जो 4 और 9 था ये ऑड इवन था, तो ऑड इवन का मतलब हो जाएगा हमारा ये सेकंड साइक्लिसिटी। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सेकंड साइक्लिसिटी। सेकंड साइक्लिसिटी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में द्वितीय चक्रण। ठीक है, और ये क्या हमारा यहाँ पे, ये बोलेंगे 1 साइक्लिसिटी होता है। ये क्या हमारा, तो बोलेंगे 1 साइक्लिसिटी है। इसको हम लोग बोलेंगे एकल चक्रण। एकल चक्र। तभी तो 0 1 5 6 की पावर आप कोई भी पावर लगाइए यूनिट सेम आता है, क्योंकि 0 की पावर 1, 0 की पावर 2 या 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, हर में कंडीशन हमारी वही आ रही थी। तो ये क्या होता है, तो बोलेंगे एकल चक्रण। ये क्या होता है, बोलेंगे द्वितीय चक्रण। ये क्या होता है, चतुर्थ चक्रण। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि जो कंडीशन
द्वितीय चक्रण में है, मतलब हर एक दूसरा टर्म्स हमारा रिपीट हो रहा है। अगर हर एक दूसरा टर्म्स हमारा रिपीट हो रहा है तो बेटा हर एक चौथा टर्म्स रिपीट होगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि बेटा पहला टर्म्स आया 4, फिर 9, फिर 4, फिर 9, फिर 4, फिर 4, 9, फिर 4, फिर 9, फिर 4, फिर 9, तो हर एक दूसरा टर्म्स हमारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो बेटा हर एक चौथा टर्म्स भी रिपीट हो रहा होगा, देखिए हर एक चौथा टर्म्स भी हमारा रिपीट हो रहा होगा यहाँ पे। तो इस चीज को भी दिमाग लगाना, ध्यान देना कि जो सेकेंड साइक्लिसिटी है वो हमारा फोर्थ साइक्लिसिटी हो जाएगा, जो हमारा वन साइक्लिसिटी है वो हमारा सेकेंड साइक्लिसिटी भी होगा और फोर्थ साइक्लिसिटी भी होगा। अगर जो कंडीशन हर एक पद रिपीट हो रहा है, जैसे हमें 2 लिखा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5 5, अगर हमारा हर एक पद रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो हर एक दूसरा पद भी हमारा रिपीट होगा, देखिए चाहे हर एक चौथा पद हमारा रिपीट होगा, देखिए चाहे आप यहाँ पर। बात समझ रहे हैं मेरी? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन वन साइक्लिसिटी है वो सेकंड साइक्लिसिटी भी होगी और फोर्थ साइक्लिसिटी भी होगी। जो कंडीशन में सेकंड साइक्लिसिटी है वो हमारी फोर्थ साइक्लिसिटी भी होगी, और फोर्थ साइक्लिसिटी हमारा ऑलरेडी फोर्थ साइक्लिसिटी है हमारा वहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि तभी आपको टीचर करते क्या है, हर एक सिचुएशन के लिए, चाहे वो 0, चाहे 1, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 4 या फिर 9 या फिर 2, 3, 7, 8, हर कंडीशन के लिए पावर को 4 से डिवाइड करवा लेते हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन हमारी फोर्थ साइक्लिसिटी के केस में आ जाती है वहाँ पे। तो यूनिवर्सल भी मेथड हम कह सकते हैं, अगर कोई मेथड बहुत सारे याद नहीं रख पा रहे हैं तो हर एक कंडीशन के लिए पावर को हम 4 से डिवाइड करें, देन वहाँ पे सोल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे केसेस मैंने पढ़ाए आपको उसी अकॉर्डिंग समझना है, ठीक है, अदर टीचर के अकॉर्डिंग नहीं समझना, ठीक है, नहीं अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा हमसे पढ़ने का। वहाँ पे जो कंडीशन मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वही कंडीशन आपको समझनी है, ठीक है। तो आपको फोर्थ साइक्लिसिटी के केस मतलब 2, 3, 7, 8 के केस में यूज करना है वहाँ पे, लेकिन कंडीशन वाली अप्लाई हर कंडीशन में हो जाती है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? क्या लिखा है बेटा? 2 की पावर 13 लिखा है। तो आप मुझे ये बताओ कि 2 की पावर 13 लिख क्या सकते हैं? तो बोले सर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे? बोलो भाई, ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर? अब मुझे बताओ, देखिए 2 की पावर 4 है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ये, फिर अगर 2 की पावर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा मान लीजिए, फिर अगले 2 की पावर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो कहानी हमारी वही समाप्त हो गई ना। फिर बचा क्या हमारे पास? 2 की पावर 1 बचा, तो स्टार्टिंग वाला नंबर आएगा, तो स्टार्टिंग वाला नंबर क्या हमारा आ रहा है? तो बोले सर 2 आ रहा है हमारा, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो बोले सर यूनिट में 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इसी केस को करते क्या हम लोग, इस तरीके से करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, लिखा जैसे 2 की पावर 13 लिखा था, तो मुझे ये बात क्लियर हो गई कि ये फोर्थ साइक्लिसिटी का केस है हमारा। जब फोर्थ साइक्लिसिटी का केस है तो हम पावर क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कराते हैं। पावर क्या करते हैं लोग? 4 से डिवाइड कराते हैं। जब पावर को हम 4 से डिवाइड कराते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। जब पावर को हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो बोलेंगे 1 बचेगा। तो यूनिट डिजिट कितना बन गया? तो बोलेंगे सर हमारा 2 हमारा यूनिट डिजिट बच गया। तो बेटा यही केस मैंने समझाया कि जब हमारा 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट साइकिल हो गया है, जो बचेगा उसी के अकॉर्डिंग को हम वहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? जैसे मैं कहूँ वहाँ पे इसलिए 2 की पावर 14 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 14वां टर्म्स हमें निकालना है यहाँ पे। तो अगर हम पावर को 4 से डिवाइड कराएंगे यहाँ पे, अगर हम पावर को 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो जैसे 2 रिमाइंडर आएगा हमारा यहाँ पे। कितना रिमाइंडर आएगा? 2। तो 2 की पावर 2 यूनिट कितना बन गया? तो बोले सर 4 हमारा यूनिट बन गया यहाँ पे। बात समझ रहे हैं मेरी? आप सभी लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, क्या केसेस लेके समझा रहा हूँ? अच्छा भाई, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2, 3, 7, इसी में लगाइए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसकी जो भी घात हमारे यहाँ पे, इसकी जो भी घात हमारे मान लेते हैं n है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें लिखना क्या है? तो हमें रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, किसमें? 2, 3, 7, 8 की पावर क्या लिखनी है? रिमाइंडर लिखनी है यहाँ पे। क्या लिखनी पावर? हमें रिमाइंडर लिखनी होती है। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे? कोई दिक्कत? और इसी तरह 3 केस मैंने बनाया नहीं, सेव करनी टाइम बहुत सारा लगता, बस हमें चीज़ समझानी थी कि केसेस होता क्या है और किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं कुछ कंडीशंस और पढ़ाऊंगा भी यहाँ पे, ठीक है।
कुछ कंडीशंस में आपको भी और पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ यहाँ पे कि लिखा है 2 की पावर 75 लिखा है, क्या लिखा है बेटा, 2 की पावर 75 लिखा है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप मुझे बताओ हमें करना क्या, पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। क्यों, क्योंकि फोर्थ साइक्लिसिटी का एक केस होता है, ठीक है। अगर हम पावर को हम 4 से डिवाइड कराते हैं, अगर हम पावर को 4 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर हमें लिखना है। अगर हम 4 का भाग 75 में लेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोले सर 3 रिमाइंडर आएगा हमारा यहाँ पे। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो पावर में रिमाइंडर आया ना, तो 2 की पावर 3, यूनिट कितना बन गया, तो बोले सर हमारा यूनिट बन गया 8। यूनिट कितना बन गया बेटा हमारा, तो बोलेंगे 8 हमारा यूनिट बन गया। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 213, क्या लिखा बेटा, 2 की पावर 213 लिखा है। तो मुझे करना क्या, पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, मैं पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो बोले सर लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से विभक्त होना चाहिए, ये हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर हम 4 का भाग 13 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 1 रिमाइंडर आएगा। तो 4 की पावर 1 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट कितना बना है, तो बोले सर 2 हमारा यूनिट डिजिट बना है। बात समझ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जैसे लिखा है यहाँ पे 3 की पावर 5 2 7 लिखा है, क्या लिखा है, 5 2 7 लिखा है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम कैसे इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो बेटा हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब हम पावर को 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर हमारा रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 की पावर 3 मतलब 27, तो यूनिट कितना बन गया, तो बोलेंगे सर 7 बन गया यूनिट हमारा। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि लिखा है बेटा ये 8 की पावर 2 4 3 9 3, ये लिखा है बेटा, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे इसका हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो हमें करना क्या है, पावर को 4 से डिवाइड कराना है, और 4 का डिजिटल रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट पे, है ना। अगर हम 4 का भाग 93 में लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो बोलिए सर रिमाइंडर बचेगा 1 हमारे। 4 की पावर 1 यूनिट के 8 की पावर 1 मतलब यूनिट कितना बन गया, तो बोलिए सर 8 हमारा यूनिट बन गया। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि लिखा है 7 की पावर 2 4 3 2 6, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बात को समझो आप लोग यहाँ पे, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि बेटा मैं पावर को 4 से डिवाइड कराना, किससे डिवाइड करना, पावर को 4 से डिवाइड करना हो। अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 24, रिमाइंडर कितना बचा, तो सर 2 रिमाइंडर बचा। तो 7 की पावर 2 तो कितना आ जाएगा, तो 49 मतलब कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे यूनिट कितना आ गया 9, यूनिट कितना आ गया बेटा 9 आ गया। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है, आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट रही, ये कंडीशन क्या रही, फर्स्ट कंडीशन रही। फर्स्ट कंडीशन क्या रही, जब आप 4 का डिवाइड करा रहे हैं वहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास। एक केस आपका ये बनेगा, जब आप 4 का डिवाइड कराएंगे ना तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब आप 4 का डिवाइड कराएंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब है वो कंप्लीट साइक्लिसिटी हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी, कंप्लीट साइक्लिसिटी, मतलब कंप्लीट हमारे चक्कर लग जाएंगे। तो आप मुझे बताओ जब कंप्लीट साइक्लिसिटी है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, बोले लास्ट टर्म से कंप्लीट होती है, मतलब 6 पे कंप्लीट होती है। अगर बात करें 2 पे, जो कंप्लीट साइक्लिसिटी है वो किस केस पे, बोले सर 4 8 12, जो कंप्लीट साइक्लिसिटी है वो 4 के केस में कंप्लीट होगी हमारे वहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, क्या समझना है, तो बात को समझ लो यहाँ पे कि हमें क्या समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से दिखेगा आपको, हाँ दिख जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दूसरा केस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको हटा के समझाता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ। इसी का दूसरा केस पे अगर हम बात करते हैं, इसी की हम दूसरे केस पे बात करते हैं, ठीक है। दूसरा केस इसका क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3 7 8 की पावर हम n मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
जब इसको आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो बोलेंगे कंप्लीट साइक्लिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये हमारा कंप्लीट साइक्लिसिटी हो जाएगी। जब कंप्लीट साइक्लिसिटी का केस आएगा तो हमें यहाँ पे समझना है कि 2 3 7 8 कोई भी हो उन सब की पावर में 4 लेनी है। कितनी लेनी है उस पर, उन सब की पावर कितनी लेनी है, तो बोलेंगे 4 लेनी है। कंप्लीट साइक्लिसिटी का मतलब 4 का डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब 4 का डिवाइड हो गया हमारा यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ आप लोगों से कि लिखा है 2 की पावर 72, क्या लिखा बेटा 2 की पावर 72। अब आप मुझे बताओ जब तुम पावर में 4 का डिवाइड कराओगे, जब तुम पावर में 4 का डिवाइड कराओगे तो डिवाइड हमारा कंप्लीटली हो जाएगा ना, वहाँ पे डिवाइड हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा है तो बोलेंगे 4 लेके चलेंगे, क्योंकि बेटा कंप्लीट डिवाइडेशन पे जो सबसे मिनिमम पावर होती है हमारी 4 होती है। अगर हम 8 लेंगे तो हमें फिर प्रॉब्लम होगी याद करने में चीज़ों को, ठीक है। तो जब भी हमारा कंप्लीट डिवाइड केस आएगा तो उस केस में पावर कितना लेके चलना है, तो बोलेंगे 4 लेके चलना है, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना, 16, 16 में यूनिट कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 6 हमारा यूनिट बन जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि लिखा है बेटा यहाँ पे कि 3 की पावर 5 2 4 ये लिखा है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ये बताओ अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो कंप्लीट डिवाइड के केस में हमें पावर कितनी लेके चलनी है, तो बोलेंगे 4 लेके चलनी है। तो 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 मतलब यूनिट कितना बना, तो बोलेंगे सर 1 बना यूनिट हमारा यहाँ पे। बात समझ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि लिखा है 7 की पावर 21316, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप मुझे बताओ जब तुम पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का डिजिट रूल लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभक्त होने चाहिए, ये हमारा 4 का डिजिट रूल है। अगर हम 4 को डिवाइड करें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मैं यही आपको बात समझाई मैंने यहाँ पे, जब भी कंप्लीट साइक्लिसिटी हो जाएगा, कंप्लीट साइक्लिसिटी या रिमाइंडर 0, ये भी लिख लो रिमाइंडर 0। जब भी रिमाइंडर 0 का केस है तो हमें क्या लेके चलना है पावर को, तो बोलेंगे सर हमें पावर लेके चलनी है 4। कितनी पावर लेके चलनी है बेटा, हमें पावर 4 लेके चलनी है। ओके, तो 7 की पावर 4 बहुत बच्चे नहीं जानते तो ऐसे समझ लो कि 49 गुणा 49 वाला बेटा हमारा यहाँ पे। तो 981 यूनिट कितना बन गया, तो बोलेंगे 1 यूनिट बन गया हमारा यहाँ पे। बात समझ गए यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि लिखा है 8 की पावर 272 लिखा है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा कंप्लीट डिवाइड हो गया, और कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। जब भी रिमाइंडर 0 का केस है तो हमें पावर कितनी लेके चलनी है, तो बोलेंगे हमें पावर लेके चलनी है 4। कितनी लेके चलनी है बेटा, पावर हमें 4 पावर लेके चलनी है। तो 8 की पावर 4 मतलब 64 गुना 64, तो 4 6 को 16, यूनिट कितना बन गया, तो बोलेंगे सर 6 हमारा यूनिट बन गया यहाँ पे। बात समझ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि लिखा है बेटा 4 की पावर 24 लिखा है, क्या लिखा है बेटा 4 की पावर 24, तो आप मुझे बताओ आप पावर को 4 से डिवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है बेटा, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। जब भी कंप्लीट डिवाइड केस होगा मतलब रिमाइंडर 0 का जब केस होगा तो बेटा पावर को हम कितनी लेके चलेंगे, तो बोलेंगे 4 लेके चलेंगे। तो 4 की पावर 4 का मतलब 16 गुणा 16, तो बोले 6 6 36 मतलब कितना बन गया, 6 बन गया यहाँ पे। बात समझ रहे हैं। मैंने 4 का एग्जाम्पल इस वजह से लिया, मैं आपको ये समझा दूँ कि बेटा इसमें रूल फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपना ऑर्डिनल वाला रूल लगा लो कि 4 की पावर 24 लिखा है। ये कैसा है, कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या की पावर कितनी हो, 2 दी 4 की पावर 2, 16 16 मतलब 6 आ जाएगा हमारे लिए, ठीक। मैं 9 वाला भी केस लिख लेता हूँ। जैसे लिखा है 9 की पावर 36 लिखा है, पावर हमारी 4 से डिविजिबल हो रही, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 केस होगा तो पावर कितनी लेके चलेंगे, तो बोलेंगे 4 पावर लेके चलेंगे। तो 81 गुणा 81 यूनिट कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 1 बन जाएगा। अदरवाइज आप 9 वाला जो हमने समझाया आप वो रूल फॉलो करिए कि 9 की पावर 36, 36 एक सम संख्या है, सम संख्या के लिए पावर हमें 2 लेके चलनी है। तो 9 की पावर 2 मतलब 81, 81 मतलब यूनिट कितना बन गया, तो बोलेंगे 1 हमारा यूनिट बन गया। बात समझ रहे हैं मेरी यहाँ पे। किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो फिर आप मुझे वहाँ पे बता दीजिए, ठीक है।
क्लियर है मेरी सारी बातचीत है यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, रफ किया जाए। चलिए भाई रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो केस समझाए, एक केस समझाया जिसमें रिमाइंडर आता है, एक केस समझने में जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आता है। मैंने दो केस आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दे रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करिएगा उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, संख्या 70 की पावर 3978, क्या लिखा है? संख्या 70 3978 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? क्या मैंने क्वेश्चन किया? 70 की पावर 3978 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? ये हमें डिफाइन कराना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आप लोगों के लिए, घर के लिए। लिखा है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10101। क्या लिखा है? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10101 के हजारवें स्थान का अंक क्या है? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10101 के हजारवें स्थान का अंक क्या है? ये दो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिख दिए हैं और आप इनके जवाब हमें देंगे, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास में होगा, नहीं मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर। और जो बच्चे ग्रुप से कनेक्ट नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप से, वो व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो जाएं। 9170606463 इस नंबर पे अपना नाम हमें लिख के भेज दें, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट कर दूंगा। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपके पहुंचते रहते हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन करने से ही आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तो ग्रुप से जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। और जो बच्चे मुझसे जुड़े नहीं है टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, ठीक है। जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम से नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़ जाएं, तो टेलीग्राम में सर्च कर लें मैथ्स बाई हिमांशु दीक्षित। एक चीज ये सर्च करनी है आपको, एक चीज और सर्च करनी है, ध्येय एसएससी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूट। ये दो चीजें आपको टेलीग्राम में सर्च करनी है। मैथ्स बाई हिमांशु दीक्षित का चैनल है, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है। और ध्येय एसएससी एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूट ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल पहुंचते रहते हैं टेलीग्राम में। इसमें वीडियोस वगैरह आइडियोस वगैरह बहुत चीज़ें पहुंचती रहती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। जो बच्चे मुझसे एफबी से नहीं जुड़े, एफबी से जुड़े हुए बच्चे, ठीक है, एफबी से भी जुड़े हमसे, क्योंकि हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा और आप लोगों के बीच में कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग हमसे एफबी से जुड़े, एफबी में सर्च करें हिमांशु दीक्षित, वो तो आप हमारा नाम कहीं भी डालिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एफबी में हिमांशु दीक्षित लिख दीजिए और आप हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपके फ्रेंड को जरूर एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। इग्नोर नहीं करूँगा, वैसे बहुत बच्चे इग्नोर भी कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को जानता हूँ, तो आप मुझे एफबी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है। और जो बच्चे मुझसे यूट्यूब से कनेक्ट नहीं है, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वो बच्चे यूट्यूब से भी कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि मैं यूट्यूब में बहुत जल्दी भी लाइव पढ़ाने वाला हूँ। तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कि हाँ किस पर मैं लाइव आया हूँ, नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा मैं किस पर लाइव आया हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यूट्यूब में जाके सर्च कर लें ध्येय ऑनलाइन क्लासेस। क्या सर्च करना है यूट्यूब पे आपको? ध्येय
क्लासेस, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं मैथ्स बाई हिमांशु दीक्षित। दो में आप कोई चीज सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब में सर्च करना है ये दोनों चीजें, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप ये दोनों चीज़ सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ और वहाँ पे भी बहुत सारे कंटेंट सिखाऊंगा, बहुत सारे कंटेंट सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सिखाऊंगा, क्योंकि आपने पेड लिया हुआ है तो उसकी पता लगे, वहाँ पे फ्री में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि इस पर मैं लाइव आया हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं से करता हूँ और अगली क्लास में भी यूनिट डिजिट ही पढ़ेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है यूनिट डिजिट में, बहुत ऐसे केसेस पढ़ने हैं जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग अगली मुलाकात करेंगे कल के दिन इसी उस समय से। आज के लिए इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।